इजराइल ईरान तनाव के बीच गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज, नेतन्याहू की ट्रंप से संभावित मुलाकात पर दुनिया की नजरें। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष एक नए मोड़ पर आ गया है। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध ने मानवता को हिला दिया है। वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक हलचलें अब इस युद्ध को थामने की ओर इशारा कर रही हैं। इजराइल की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगले सप्ताह प्रस्तावित वाशिंगटन यात्रा और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संभावित मुलाकात को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम को इजराइल ईरान संबंधों, गाजा संघर्ष विराम और अमेरिकी राजनीति के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है। गाजा में महीनों से जारी संघर्ष ने न केवल स्थानीय नागरिकों की जिंदगी को तबाह कर दिया है, बल्कि इस क्षेत्र को एक बड़े मानवीय संकट की तरफ धकेल दिया है। हजारों लोगों की मौत, लाखों लोगों का विस्थापन और बुनियादी सेवाओं की कमी ने गाजा को एक युद्धग्रस्त क्षेत्र से ज्यादा मानव त्रासदी का चेहरा बना दिया है। इजराइल की ओर से ये साफ किया गया कि जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता, तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका, मिस्र और कतर इस संघर्ष को समाप्त करवाने के प्रयासों में जुटा है। इनका उद्देश्य है युद्ध विराम के जरिए नागरिकों को राहत पहुंचाना। बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा, रणनीति या संकेत। बेंजामिन नेतन्याहू की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को इजरायली विदेश नीति और युद्ध की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी संभावित मुलाकात को लेकर राजनीतिक विश्लेषक विशेष रुचि ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू के रिश्ते हमेशा घनिष्ठ रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी और ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में नेतन्याहू की यह मुलाकात न केवल मध्य पूर्व की राजनीति बल्कि अमेरिका के 2024 चुनावी परिदृश्य पर भी प्रभाव डाल सकती है। ईरान इजराइल के निशाने पर। इजराइल का ये आरोप रहा है कि गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को ईरान से हथियार और आर्थिक समर्थन मिलता है। नेतन्याहू सरकार का दावा है कि क्षेत्र में अशांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ ईरान का है और उसका उद्देश्य इजराइल को घेरना है। हाल के महीनों में सीरिया और लेबनान सीमा पर इजराइल और ईरानी समर्थित गुटों के बीच कई झड़पें हुई हैं। इजराइल ने कई बार सीरियाई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिन पर ईरानी गतिविधियों का संदेह था। वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ये मुद्दा भी एजेंडा में प्रमुख रूप से शामिल हो सकता है। अमेरिका की भूमिका और बाइडेन प्रशासन की नीति। जो बाइडेन प्रशासन एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, वह एक और इजराइल का पारंपरिक सहयोगी है, वहीं दूसरी ओर मानवीय संकट को लेकर वह लगातार युद्ध विराम का समर्थन करता रहा है। अमेरिका ने बार बार नेतन्याहू से आग्रह किया है कि वह गाजा में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें। कूटनीतिक प्रयासों के तहत अमेरिका, मिस्र और कतर एक बहुपक्षीय संघर्ष विराम योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें बंदी विनिमय, मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति और हमास की सैन्य शक्ति को सीमित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। अब देखना यह है कि नेतन्याहू इस योजना के किन बिंदुओं को स्वीकार करते हैं। राजनीतिक संदेश और ट्रंप फैक्टर। डोनाल्ड ट्रंप 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिर से मैदान में है और उनका रिपब्लिकन पार्टी के भीतर प्रभाव बरकरार है। अगर नेतन्याहू की उनसे मुलाकात होती है तो ये संदेश जाएगा कि इजराइल आने वाले अमेरिकी राजनीतिक समीकरणों के अनुसार अपने रिश्तों को पुनर्संयोजित करने में लगा है। ट्रंप और नेतन्याहू की विचारधारा काफी हद तक मेल खाती है। दोनों ही राष्ट्रवादी, सख्त विदेश नीति समर्थक और अपने अपने विरोधियों को खतरा मानते हैं। यह मुलाकात इजराइल में ये संदेश दे सकती है कि नेतन्याहू भविष्य की वैश्विक राजनीति के लिए तैयार है। गाजा के नागरिकों की पीड़ा और अंतर्राष्ट्रीय चिंता। गाजा के आम नागरिक इस पूरी राजनीतिक और सैन्य उठापटक के बीच सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। अस्पतालों में दवाइयों की कमी, स्कूलों का ध्वस्त होना, बिजली और पानी की आपूर्ति का रुकना, ये सब मिलकर एक विकराल मानवीय संकट का रूप ले चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाएं लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो यह भयावह रूप ले सकता है।